जी, आप लोग उतार लिए होंगे। अब दूसरा सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि दो क्रमागत, समझने की बात है, दो क्रमागत, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्या होता है, बता सकते हो आप लोग? क्रमागत का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। क्रमागत मतलब होता है क्रमबद्ध। क्रमागत का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब जस्ट लाइक हुआ, मेरी उंगली को देखो, क्रमबद्ध है ना, इसी को कहते हैं क्रमागत, यानी कि लगातार, 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 समझ रहे हैं? क्रमागत मीन्स लगातार। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर आप सबसे पहले दूसरा नंबर का सॉल्यूशन लिखिए, लिख लिए। अब सवाल कह रहा है आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? आप मान लीजिए पहला x और दूसरा को मान लीजिए x+1। अगर आपके सवाल में ये कहता तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या करते? तो x+2 कर देते, एक अंक और बढ़ जाते। अगर कहता चार अंक धनात्मक पूर्णांक, तो क्या करते? एक अंक और बढ़ जाते। अब एक अंक क्या बढ़ते, ये भी क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे सीरियल नंबर लेना लगातार, तो उसी तरह से नंबर को लगातार लेंगे। तो आप ये समझ गए। अब आपका सवाल कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये खुद कह रहा है गुणनफल। गुणनफल किसका? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो क्रमागत, पहला क्रमागत और दूसरा क्रमागत लिख लिया। गुणनफल कह रहा है, गुणनफल किसके बराबर है? 306 के बराबर है। क्या कोई दिक्कत आपको समझने में? अगर इसको समझ लिया तो सवाल बन गया, इसको समझ लिया तो सवाल बन गया। यही नहीं समझ पाता है कि करना क्या है, तो लटपटा जाता है बच्चा। चलो देखो, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसको इससे गुना करो, x² प्लस x इंटू 1x, 1 लिखते नहीं है, इक्वल टू 306। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने आपस में गुना कर दिया। क्या कर दिया? गुना कर दिया। अब देखो, जस्ट इसके पहले सवाल में जो आपने गुणनखंडन बनाया, जस्ट लाइक वही बनेगा। अब देख लो, x² प्लस x, इसको इस तरफ ले लो, बराबर के इस तरफ ले लोगे, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 306 हो गया, इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। आपको मैंने कहा था फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये हुआ, लास्ट टर्म ये हुआ, दोनों को आपस में गुना करो तो क्या हो जाएगा? 306x²? नहीं, इसमें छिपा हुआ संख्या के साथ हम लोग गुना करेंगे, छिपा हुआ संख्या के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो छिपा हुआ संख्या क्या है? 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 306 से, तो उतना ही होगा। इसको डिवाइड दो, कितना होगा? 15 दूना 30, 2 तिया 6। अब ये किससे लगेगा? 3 से लगाओ, 3 पचे 15, 3 एका 3। फिर अब किससे लगेगा? 3 से लगाओ, 3 एका 3, 3 सते 21। अब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब ये कह रहा है कि इसको इससे गुना करके
उसका एलसीएम निकाल के, जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, जो भी करना पड़े तुम करो, लेकिन बीच वाले टर्म को पूरा करो। सवाल का क्या है? जो करना पड़े करो, लेकिन बीच वाले टर्म को पूरा करो। चलो, तो ये 17 को ले लिया, 3 तिया 9 दूना 18, 18 में 17 गया, एक नहीं बचेगा, बचेगा ना, तो एक बचेगा, तो एक लिखते नहीं ना हम लोग, x बच गया ना, तो इसको मिटा दो और लिखो x² प्लस क्या। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, पहले 17 लिखें कि 18 लिखें, तो पहला डिजिट बड़ा संख्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18x। अब ये समस्या आता है कि यहाँ पर 17 में माइनस लिखे कि प्लस लिखे, चूँकि आप घटा रहे हो, आपको एक पूरा करना है ना, तो माइनस लिखोगे, -17x माइनस इतना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? चलिए आगे बढ़ें। ओके, अब इस दोनों में आप देखो, इस दोनों में कोमा क्या है? कोमा का मतलब होता है मिलता क्या है। ये दोनों में x मिलता है, तो x को बाहर कर लो, 2 x था, 1 x बाहर कर लिया, तो कितना x बचा? 1 x बचा, तो यहाँ पर 1 x लिख दो, प्लस है प्लस दे दो। इसमें अब देखो x बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचा? लिख दो, माइनस माइनस दे दिए, सॉरी माइनस था माइनस दे दिए। अब इसमें 17 कोमा ले लो, x बचा, x दे दिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अभी कितना बार में होगा? 18 बार में। 18 गुना 17 करोगे तो तुम्हारा 306 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों मिल रहा है, तो एक वाले को लिख लो, लिख लिया, और इधर वाले को लिख लो, माइनस है माइनस दे दो, 17 है 17 दे दो, बराबर 0 का कर दो, ठीक है। अब ये दोनों भाई है और भाई का संपत्ति ये है, तो दोनों को बंटवारा कर दो, x + 18 बराबर 0, x - 17 बराबर 0 दे दिया। अब इसको x करेंगे तो ये उस पार जाएगा, तो -18 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x बराबर 17 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपका क्या कह रहा है, देख लो। सवाल कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x है और एक x + y है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है एक, तो x की वैल्यू 17 हो गया, चूँकि पॉजिटिव वाला आता है, 17 हो गया। ये आपका एक आंसर हो गया। और दूसरा क्या है, x + 1 है, तो x की वैल्यू 17 + 1 यानी कि 17 + 1, तो आपका ये क्या हो गया, 18 हो गया ना, तो ये आंसर आ गया। नीचे लिख सकते हैं अतः 17,18, ये आपका आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत समस्या समझने में आए तो बेहिचक आप कमेंट्स करो। ये चैप्टर सवाल नंबर इतना, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं फिर से उसे रीअगेन बार बार बताऊंगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बताऊंगा, बस आप समझने के लिए तैयार रहो, ठीक है। इसे नोट करो, बाकी का अगला सवाल बताते हैं, जितना जल्दी हो सके नोट करो।